की वीडियो हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा एनालाइज बताने वाले हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कैसे आप ट्रेडिंग करते हो, तो वही चीज़ बताना। पहले तो ये देख सकते हैं, ये मेरा एक रियल अकाउंट है और ये मास्टर अकाउंट है जस्ट मार्ट। मतलब अगर आप फॉलो करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो इजीली कॉपी भी कर सकते हो। 100 150 एकर्स ये देख सकते हो, $151 इसमें। और एक डेट हमने USD JPY का लिया टू माइक्रो लॉट से। तो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैंने क्यों लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत से रीजंस हैं, और उसके बहुत से रीजन अगर देखा जाए, ये प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई, तो अपने प्रीवियस हाई को देखो नीचे जाता जा रहा है, सेलर हावी होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये भी रीज़न है। एक तो ये रीज़न हो गया, जो लॉजिक मैं वो बता रहा हूँ। बाकी क्या बोलते हैं क्या, उससे मुझसे कोई लेना देना, बस मुझसे क्या मतलब है, प्रॉफिट होना चाहिए। अभी तक मेरा अगर देखोगे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी लास्ट अगर उसमें देखोगे तो आराम से 5 से 10% ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा। पूरा देखोगे तो 90% प्लस ऑलरेडी, यानी 100% के आसपास प्रॉफिट दे चुका है ये अकाउंट। 100%, 100 200%। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब देखो लॉजिक, बस इधर देख सकते हो, मतलब लॉजिक समझो क्या लॉजिक। ये देखो यहाँ प्रीवियस इसका हाई, फिर ये हाई हुआ, देखो इस ये प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। तो इससे ज़्यादा ये चांस होता है कि नीचे ही जाएगा। और दूसरी बात, एक ये हो गया। और दूसरी बात देखो, कई टाइम फ्रेम में चेक कर लेना होता है। ऐसे ऐसे जब मतलब हिसाब से ऐसा शेप बनता है, स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, तो मैं ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, सेल लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं 1 घंटे का दूँ, ये देखो इस तरह बना ले रहा हूँ। तो देखो इसमें भी एकदम नॉर्मल सा ये गया, लिक्विडिटी लिया यहाँ पे, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर इसके बाद नीचे ही, यानी अपने आप को स्ट्रक्चर ब्रेक ही करता जा रहा है यहाँ पे। अब देखो ये नॉर्मल सा, देखो ये गया डबल बॉटम टाइप का, थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे आया, फिर देखो ये यहीं तक, मतलब प्रीवियस जो अपना हाई है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। धीरे धीरे अगर देखोगे तो यही है। और अगर देखो यहाँ नीचे, अब जहाँ लास्ट में है, यहाँ भी अगर देखोगे ना, तो एक मतलब ये अपने ये जो ये प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया, इसके बराबर तक ये थोड़ा सा आया था, बट अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे हम करते क्या है, यहाँ पे देखो अब इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपना सेल लगा देना है। और दूसरी बात, मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो यहाँ तक, अभी तक कहाँ तक मैं सेल देखूंगा इसमें, ये पॉइंट जब तक ये लेवल पूरा ब्रेक करके ऊपर ना जाए, तब तक मैं इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। जब ऐसे स्ट्रक्चर बनता है तो मैं यही करता हूँ, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। ऐसा स्ट्रक्चर मिले, किसी भी पेयर्स में मिले, जिसमें मिले हो ऐसे करो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। जैसे कि 4 घंटे में भी देखो तो भी अच्छा खासा बना हुआ है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनने पे ज़्यादातर देखो। अब इसमें होता क्या है, अच्छा खासा मतलब, अगर ये इसके लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ, एकदम देखोगे अगर नीचे आया तो ये लेफ्ट साइड पूरा गैप है, तो इसका आने का चांस यहाँ तक, अगर 4 घंटे के हिसाब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो यहाँ तक 144 850 तक लॉन्ग टर्म में आ सकता है। ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बड़ा मैं उतना लंबा नहीं जाना है, मैं बस 1 घंटे के अकॉर्डिंग, 1 घंटे के अकॉर्डिंग तो भी लगभग यहाँ तक तो आराम से आना ही आना है, एक यहाँ तक, यानी 142 145 480 तक, समझ रहे हो। तो उसका रीज़न क्यों यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का जो देखा जाए, ये स्ट्रक्चर एकदम क्लीन टाइप का है। यहाँ तक थोड़े बहुत किचिर किचिर हैं, छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बना हुआ है, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग मतलब टाइम फ्रेम से देखना तो उसके आपसे एकदम क्लियर। समझ, अभी जिस टाइम मैं एनालाइज कर रहा हूँ 11:33 हो रहे हैं, आज की डेट 8 सितंबर 2023 है। बट वीडियो क्योंकि स्टॉप कर दूँगा अब, ये मेरा देखो, मेरा जो भी लॉजिक से मैं लगाया हूँ, ये मतलब प्रॉफिट देता है या नहीं देता। अभी तो ये चल रहा है 11 सेंट 10 सेंट चल रहा है, तो ये भी दिखाऊंगा मैं जब भी होगा। अब वीडियो मैं एकदम चला के तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए स्टॉप कर दूंगा। बाकी जब ये मार्केट मूव हो जाएंगे तो हम दिखा देंगे। तो मेरा लॉजिक आप समझ सकते हो, नॉर्मल सा। तो इस तरह जब स्ट्रक्चर बनता है, ज़्यादातर चांस है, ये देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 करके नीचे आके ये वाला एक हिसाब से सपोर्ट मान लेते हैं, ये ब्रेक करके आराम से एक बार आया, यहाँ लिक्विडिटी लिया, तो ये फिर ऊपर आ गया लिक्विडिटी लेकर। अब यहाँ तक फिर लिक्विडिटी अच्छे खासे स्टॉप लॉस होकर खाएगा, फिर अच्छा खासा नीचे ही जाएगा। मतलब सी ऐसा दिखाता है मार्केट कि हम नीचे नहीं जाना है, बार बार ऐसे ऐसे करके। मतलब आपको क्या है, चाहता है कि डिसीजन आप चेंज कर लो, बदल जाओ, और अक्सर वही होता है। फिर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे आया गम से, यहाँ पे आपने ऐसे लगाया था, खट से खा गया, अब आप एकदम डिमोटिवेट हो गए। अब आप क्या करोगे, हिम्मत ही नहीं करेगा सेल लगाना। लेकिन मैं यहाँ पे हिम्मत नहीं करता हूँ, वहीं पे तो सेल लगाता हूँ। अब यहाँ पे एक ट्रिक और अपनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल हमें क्या करना है, एग्जाम्पल हमें मारना है 10 माइक्रो लॉट। अगर भाई आपका अकाउंट छोटा है तो सेंट में कर लो, जिससे कि आप मल्टीपल लॉट मार सको। अगर आप एक ट्रेड पे 10 माइक्रो लॉट मारते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये समझो, ये नहीं कि डायरेक्ट 10 माइक्रो मारना है। 10 माइक्रो मारो तो इसको डिवाइड कर दो। 10 क्या एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे चलो 15 या 16 माइक्रो लॉट आप मारते हो, 16। तो अब क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है अपने को
लेयर में। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म हो गया भाई मार्केट यहाँ तक अगर इसको ब्रेक करेगी तो ही ऊपर जाएगी, सिंपल सा। ये ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट वगैरह तो जाएगी, नहीं तो नीचे ही जाना है, ये तो एकदम कन्फर्म। अब जैसे यहाँ पे आप सेल ही लेना है, तो नॉर्मल होता है अपने 15 लॉट जो इकट्ठा मार दे रहे हो यहीं पे, वही क्या करो, उसको छोटा कर दो। सबसे पहले क्या करो, ओपन करो 2 माइक्रो। अब 2 माइक्रो यहाँ पे ओपन और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, स्टॉप लॉस। क्योंकि आप क्या अपने लॉट साइज को डिक्रीज कर दियो, कम कर दियो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा। तो मैं ऐसे करता हूँ काफ़ी अकाउंट में, जरूरी नहीं ये बहुत रिस्की है, इसको अच्छे से पहले डेमो को प्रैक्टिस कर लें, ये नहीं कि रियल पे डायरेक्ट कर लो। जब आपका मतलब इस चीज़ के मास्टर हो जाओ तभी ये चीज़ें ट्राई करें। तो जैसे वैसे कोशिश करें स्टॉप लॉस आपको 50 पिप का बने तो ही ये चीज़ करें, 50 से 60 पिप से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना दें। या 100 पिप ASL के साथ भी कर सकते हैं, फिर लंबा प्रॉफिट भी लें स्विंग की तरह। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ 100 पिप, जैसे यहाँ 100 पिप प्रॉफिट हुआ, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा मार्केट, तो कन्फर्म। तो ये कन्फर्म है। अब जो लॉट साइड जहाँ 15-16 लगाता था वहाँ पे क्या किया, जी बताई थी कि मैं कैसे करता हूँ किसी किसी का ऑन। तो नॉर्मल सा देख लो, मार्केट का रिजल्ट देख सकते हो एकदम सेम USD JPY को, वही सिचुएशन। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट, तो मंडे 11 सितंबर 2023 है, 2:42। तो इस टाइम मैं बना रहा हूँ, बट उस टाइम देख सकते हो यहाँ पे जब मैं बताया था तो मार्केट यहाँ पे थे, तो खैर मेरा ये SL खा गया था। बाकी मैंने बोला था यहाँ पे लेयर लगा था, तो फिर यहाँ तक इसके ऊपर जब ESL यानी जो भी SL होता है, यहाँ ये अगर हिट हो जाए तो हमने डिसीजन को चेंज करना। बट देख सकते हो यहाँ पे एक हिसाब से ट्रिपल बॉटम बना दिया, तो अच्छा खासा उधर ही मार्केट मूव हुई, यानी जिधर बोला था। और अगर देखा जाए मैंने जहाँ तक मतलब बोला था जहाँ तक जाने के लिए, एकदम इजली उससे भी नीचे ही आई। तो ये सब चीज़ें हुई। अब जो मैंने लेयर का बताया था कि जो स्ट्रेटजी होता है लेयर के रूप में, अब आप कहोगे यार आपने लेयर क्यों नहीं लगा, तो नॉर्मल से मेरा ये जस्ट मार्केट है, देखो ये मेरा एसएल खा गया था लगभग 15 पिप का। तो उसके बाद मैं लेयर नहीं ली, क्योंकि ये मेरा कॉपी ट्रेडिंग है। ये देख सकते हो जस्ट मार्केट, तो जस्ट मार्केट में आप सर्च करके इजीली आप इसको कॉपी भी कर सकते हो अपने नॉलेज में। तो इसमें मैं लेयर वगैरह नहीं कर, क्योंकि बहुत स्मॉल फंड है, और स्मॉल फंड पे जब मैं लेयरिंग या ऐसा नहीं, सिंपल वन ट्रेड लेता हूँ। बट लेकिन जिन लोगों ने अगर लिया होगा ये स्टडी ऐसे फॉलो करते हैं, लेकिन इसकी बैक टेस्टिंट अच्छे से करें। बैक टेस्टिंग तो मैंने सॉफ्टवेयर भी बताया नॉर्मल। अगर देखोगे जिन लोगों ने अगर इस तरीके से ट्रेडिंग की होगी, नॉर्मली देखोगे लास्ट पेयर जो है, लास्ट लेयर इजिली कम से कम 180+ पिप का मूव दिया। तो यही होता है, ऐसे जब स्ट्रक्चर आते हैं तो नॉर्मली ये सब चीज़ें होती है। मतलब हमारा यही कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही है कि आखिर वो ऐसे भी आप एग्जांपल, आपका $1000 का अकाउंट है, $1000 के अकाउंट मैंने कई बार बताया, फिर भी बता दूं, $1000 के अकाउंट पे आप डायरेक्टली आप मार दे रहे हो 4 माइक्रो, जो भी मार दे रहे हो 4 माइक्रो। 4 माइक्रो मार रहे हो, लेकिन वहीं पे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली 4 माइक्रो मार रहे हो, तो क्या है, सिंपल लेयर में मारो 4 की जगह, बल्कि एक ही माइक्रो मारो। जैसे एक अब ईस्टर्न, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे जब मार्केट था, तो यहाँ पे जैसे ईस्टर्न आपकी भी एग्रेसिव आप ट्रेड ले रहे हो, और मैं भी एग्रेसिव टाइप का ही लेता हूँ, तो एक ट्रेड तो उसी पे मार दो जहाँ पे आपका लेने का दिल कर रहा है, मन कर रहा है। और दूसरा क्या है, उसके बीच में मार दो तीसरा, यानी 3 लेयर्स में मारो, यानी चार चार माइक्रो 4 लेयर मारो। ऐसे मतलब अपने उसको डिवाइड कर दो। अगर ऐसे डिवाइड करोगे, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे लेना है एग्जाम्पल हमें जो लॉट्स लेने हैं, अगर मुझे 14 माइक्रो लॉट लेना है, तो नॉर्मल सब मैं क्या करूँगा, लेयरिंग में ट्रेड करने से रिस्क कम हो जाता है। तो नॉर्मल यहाँ पहला मैंने 2 माइक्रो को मार दिया, और सेकंड वाला मैंने यहाँ पे 4 माइक्रो को मार दिया, और यहाँ पे लास्ट वाला मैं, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, अगर ये हिट हुआ तो मेरा कहानी खत्म, यानी ट्रेड ही नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा 8 चला जाएगा, यानी टोटल क्या है 14, यानी डायरेक्ट यहीं पे 14 नहीं मारूंगा, क्योंकि यहीं पे मारूंगा तो मेरा लॉस कितना होगा, डायरेक्टली ऐसे अगर खाया यहाँ अगर 50 का, तो इजिली क्या है हमारा कितना जाएगा, $70 चले जाएंगे। लेकिन वही लॉट हमें उतना ही मारना है, बट क्या है उसको लेयर में कर देना, लेयर से क्या है आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्लस आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब लेयर में मान लो मार दिए, तब जाके स्टॉप लॉस अगर हो गया, तो कौन बताइए, यहाँ जो $70 लॉस हो रहा था वो आपका सिर्फ $50 ही लॉस होगा, और प्लस प्रॉफिट भी अच्छे खासे होंगे, क्योंकि आप ये लास्ट पेयर इजिली जैसे प्रॉफिट में ब्रेक इवन दे के छोड़ दो, तो देख सकते हो 100 पिप 150 पे आराम से उससे उठाओ, 100 पिप 150 पे, तो ऐसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि हमने ऐसे बता दिया तो आप ऐसे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करोगे तो प्रॉफिट होगा आप जब ट्राई करोगे। जैसे अभी अब गोल्डी का जैसे कि मैं
यहाँ पे नॉर्मल। अब मैं इसमें देखूंगा, अच्छा जॉन मुझे जो मिलेगा नॉर्मल देखना ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज के नीचे आ गई। तो क्या है, हम नॉर्मल से हम क्या करेंगे, हम अब क्या करते हैं ना, ऐसे एरिया ऐसा एरिया भाई मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, कोशिश करूंगा क्या करूँगा मैं, सिल लूंगा यहाँ पे, एक लेयर मार दिया, फिर यहाँ 2 लेयर, अपना एक स्टॉप लॉस मतलब लगा दूंगा अपने 50 फीट से ज़्यादा बड़ा। तो लेयर वाला ट्रेड करना होता है 50-60 का, एसएल दे दिया, नहीं तो यहाँ दिया अगर 50-60 के अंदर बन रहा है तो अपना तीन, 1 2 3 लेयर लगा दिया, यानी जो डायरेक्टली मारना है वो हमें लेयर के रूप में मारना है। तो इससे क्या हमारा रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। और प्लस वही चीज़ जो ये होगा, हमारे पास चांस जो आते हैं ख़त्म हो जाए, जैसे कि कई बार होता है लोग गए ऐसे लंड खा के चला जाता, तो वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट क्यों ले रहे हो, हम कह रहे हैं भाई डायरेक्ट तुम 10 माइक्रो का ले रहे हो, एक इसमें भाई उसको डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 6 लेयर में, 6-7 लेयर बना लो, लेयर के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे, आपकी एसएल भी हंटिंग कम हो जाएगी। उससे क्या है, लेयर में कर दोगे, छोटा कर दोगे तो आपका एसएल भी बड़ा हो जाएगा, तो उससे एसएल हंट भी कम होगा और आपके प्रॉफिटेबल के चांस भी बढ़ जाएंगे। बट ये मुझे तो फ़ायदा देता है, प्रॉफिट देता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसकी बैक टेस्टिंग अच्छे से करें, सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, नहीं तो आप डेमो पे टेस्ट करें। जब लगे हाँ ये बेटर लग रहा है तो आप ट्राई करिए, नहीं कि हमने बता दिया। अब जरूरी नहीं हम जो बताएं हमें प्रॉफिट हो रहा है, उससे आपको भी, मैंने बहुत सी स्ट्रेटजी शेयर की, 30 पिप 100 पिप से मैं तो प्रॉफिट उठा रहा हूँ, बाकी लोग उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। अब साइकोलॉजी आपकी भाई, आप रियल पे ट्रेड करते हो तो जाके डेवलप होगी। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा, तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।